we are going to learn phrase. First of all, phrase a piece of cake. अगर दोस्तों अगर आप फ्रेज का यूज अगर प्रॉपर करना अगर सीख जाते हो तो इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से आप बोल सकते हो। अभी कोई भी चीज़ हमें डिफिकल्ट क्यों लगती है? क्योंकि हम उसको समझते नहीं। अगर आप उसको समझ लेते हो कैसे यूज करना है तो बहुत आसान तरीके से बिल्कुल हिंदी मराठी की तरह अंग्रेजी तुम बोल सकते हो, उसमें नो डाउट। अभी आपको अगर बोलना है ये बहुत ईजी है तो ईजी सबको पता है। अगर कुछ अलग तरीके से बोलना है तो इसका बोल सकते हो अ पीस ऑफ केक। हम बोलते हैं इंग्लिश बहुत ईजी है, ये काम करना बहुत ईजी है। अभी ईजी बोलना क्या, थोड़ा अलग बोलना है तो इसके लिए बोलते हैं अ पीस ऑफ केक। इंग्लिश इज अ पीस ऑफ केक, दिस वर्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। मतलब ये काम मेरे लिए बहुत आसान है, आसान है। देखो कितना आसान है दोस्तों, ऐसे आपको समझना है। अ पीस ऑफ केक मतलब इजी, बहुत इजी है। रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, सुधार हो सकता है। हम बोलते हैं ना इस बच्चे के अंदर कुछ सुधार हो सकता है। देयर इज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हर एक के अंदर सुधार हो सकता है। सुधार करने की कोशिश अंदर से होनी चाहिए माय फ्रेंड। एवरीबडी हैज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। इट्स हार्ड नॉट टू क्रैक। अगर आपको बोलना है ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको समझना बहुत आसान है, तो इंग्लिश में अलग तरीके से कैसे बोल सकते हो? इट्स हार्ड नॉट टू क्रैक, इट्स हार्ड नॉट टू क्रैक, ऐसा बोल सकते हो आप। उसके बाद रेनिंग कैट एंड डॉग्स, रेनिंग कैट एंड डॉग्स मतलब हेवी रेन। अभी बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। अगर आपको ऐसे बोलना है बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है, बहुत हेवी बारिश, हेवी रेन हो रहा है, तो उसको आप रेनिंग कैट एंड डॉग। अभी देखो फ्रेंड्स, ये ऐसे वर्ड्स है, बहुत इंग्लिश इज अ वेरी फनी। रेनिंग कैट एंड डॉग्स मतलब वो रेन में कैट एंड डॉग्स थोड़े फॉल हो रहे हैं। बात ऐसी नहीं है, वो समझने के लिए उसको आसान है, समझने के लिए उसको मज़ेदार है। इंग्लिश इसीलिए बोलते हैं इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, वी हैव टू एंजॉय इट एंड देन यू कैन यूज इट प्रॉपरली। रेनिंग कैट एंड डॉग मतलब हेवी रेन। पुलिंग लेग्स, अब ये बहुत सारे लोगों को पता है। पुलिंग लेग्स, पुलिंग लेग्स मतलब पैर खींचना। ये हमारा इंडियन लोगों का काम है दोस्तों, इंडियन लोगों की स्टाइल है। डेफिनेशन ऑफ इंडियंस वी कैन से पुलिंग लेग्स। ये हमारे इंडियन लोगों का ज़्यादा करके एक अपने को पता है कि क्या है पुलिंग लेग्स, बोले तो पैर खींचना। ओके। एन एप्पल ऑफ वंस आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा। ये मेरे आंखों का तारा है। हम छोटे बच्चों को बोलते हैं ना ये मेरा आंखों का तारा है, मतलब मैं उसको हमेशा देखते ही रहता हूँ, मुझे उसे देखना बहुत पसंद है। छोटे बच्चों को वैसे हम देखते ही रहते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं एन एप्पल ऑफ माई आइज, ही इज एप्पल ऑफ माई आइज, वो मेरे आंखों का तारा है, ऐसे बोलते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, अगर कोई काम है आप कभी कभी करते हो तो उसको आप ऐसा बोल सकते हो वंस इन अ ब्लू मून, once in a blue moon I go there, once in a blue moon I meet my friend, by hook or by crook, by crook मतलब किसी भी तरह से मुझे वो काम करना ही करना है, किसी भी तरह से मुझे अंग्रेजी सीखनी है, सीखनी ही है, तो उसको बोलते हैं by hook और by crook, किसी भी तरीके से अगर आपको ये काम करना है। देखा दोस्तों कितना आसान है अंग्रेजी में बात करना। ऐसे ही डे बाय डे अगर आप छोटे छोटे वर्ड्स अगर हर दिन सेंटेंस सीखते हो, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना सीख जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस यूँ ही बढ़ जाता है और बिल्कुल मराठी की तरह, हिंदी की तरह आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, नो प्रॉब्लम। सो